अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 9th मैथ्स सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 फेडरल बोर्ड सॉल्यूशन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। जो डियर स्टूडेंट हमारा कल का पेपर था क्लास 9th सेकंड एनुअल एग्ज़ाम मैथ्स का, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन थे टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन में चॉइस होता है, आर होता है। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड वाले क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट, कल के पेपर में जो पहला क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन कि सिंप्लीफाई 2x का स्क्वायर होल पावर -4 और डिवाइडेड बाई -4y पावर -1 z पावर 2 होल पावर क्या -2 है। इसको सिंप्लीफाई करना था, मींस के सिंपल सॉल्व करना था। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पावर को एक्सपांड करते हैं। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है 2x पावर 2 होल पावर -4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मींस के दोनों के ऊपर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर एक है तो दोनों के ऊपर हम अलग-अलग पावर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 पावर -4 अलहदा और x स्क्वायर पावर -4 अलहदा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, 2 पावर -4 बेसिकली 2 पावर 4 हमारे पास 16 की इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 1/16 और 4 to 8 x पावर -8 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम न्यूमरेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है -4y पावर -1 z का स्क्वायर होल पावर क्या है -2 है। तो यहाँ पे फिर सब सारे नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर -2 है तो सबके ऊपर अलग-अलग हम पावर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा -4 पावर -2 y पावर -1 होल पावर -2 और z का स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगा -2। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पे पावर में माइनस है तो पावर जब नीचे लेके जाते हैं तो हमारे पास पावर प्लस हो जाता है। तो 4 पावर +2 हो जाएगा। 4 पावर +2 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 16 की इक्वल होता है। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 1 2 y का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 2 4 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -4। तो डियर स्टूडेंट, अब हम टर्म को कंबाइन करते हैं दोनों को। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या है 1/16 x पावर -8 आ जाएगा और नीचे 1/16 y स्क्वायर z पावर -4। तो ये 1/16 के साथ 1/16 कैंसिल हो जाएगा, x पावर -8 y का स्क्वायर जो है इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं या इधर ही रहने दे बेशक, और z पावर -4 जो ये ऊपर जब जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम रीराइट इसको कर सकते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, क्योंकि ये देखें नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो जब भी हमारे पास पावर में नेगेटिव आता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये x पावर -8 है, इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x पावर +8 हो जाएगा। और y पावर -2 है तो ये हमारे पास नीचे जाके y पावर +2 हो जाएगा और z पावर 4 तो प्लस में है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैन वाला सेकंड जो क्वेश्चन था लेफ्ट साइड पे है। जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि अ मैन वॉक 100 किलोमीटर ईस्ट देन 50 किलोमीटर साउथ। एक आदमी है जो 100 किलोमीटर ईस्ट वॉक करता है और 50 किलोमीटर साउथ वॉक करता है। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास अ मैन वॉक 100 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 50 किलोमीटर साउथ। एक आदमी है जो 100 किलोमीटर ईस्ट चलता है और 50 किलोमीटर साउथ चलता है। ये फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे फिगर भी कंस्ट्रक्ट किया है। ये देखें 100 किलोमीटर जो है ईस्ट चलता है और 50 किलोमीटर वो क्या करता है, साउथ चलता है। तो वो कह रहे हैं कि ये रिजल्ट एंड जो मीन्स के डिस्टेंस है ईस्ट और वेस्ट का, तो वो फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास, अब देखें अगर देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास चूँकि डिस्टेंस है, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर आता था, लेकिन अंडर रूट जब दोनों तरफ लेते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका ये अप्रोक्सीमेटली 111.8 किलोमीटर का वो डिस्टेंस बनता है। अब डियर स्टूडेंट इसका हमने क्या फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट, अब हमने इसका डायरेक्शन भी हम फाइंड करेंगे, साउथ टू ईस्ट हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें, ये हमारे पास उसकी डायग्राम है। तो ये अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा, मींस कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गिवन हो और बेस गिवन हो, हमने एंगल फाइंड करना हो, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन होता है गिवन है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 26.8। हमने बियरिंग फाइंड करना है इसका, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और ये 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 20, ये हमारे पास ये आंसर है। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट बियरिंग आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो रेक्टर स्केल वाला, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है। तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे तो log 10 बेस 10 और 10 पावर 4, ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो हमारे पास सिर्फ डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी की जगह पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 97 की इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये x है, x वालों को एक साइड पे कर लें तो 2x, और ये इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, 2x माइनस 1x, x आ जाएगा, -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर आ जाएगा x लेस देन 4। यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x प्लस 8। तो x वालों को एक साइड पे करेंगे, 3x है और ये क्या है 2x है, इधर आके ये क्या हो जाएगा -2x, और ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो 3x माइनस 2x 1x आ जाएगा और 8 + 1 9 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन। तो इसको क्योंकि दरमियान में एंड है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी हम सोल्यूशन सेट में इसको बंद करेंगे, x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन था कि प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्वेश्चन नंबर 5 था, पार्ट नंबर 5, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम की मदद से हमने फाइंड करना था। तो डियर स्टूडेंट कंसीडर हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, जिसमें हमारे पास सी क्या है, फॉर एग्जांपल सेम टू सेम वी जो हमने ऊपर डायग्राम कंस्ट्रक्ट की थी, सेम टू सेम उसी तरह सी के ऊपर 90 डिग्री, ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा फिर हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है, उसमें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस की इक्वल होता है, कॉस थीटा हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनियस की इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और बेस बाय हाइपोटेनियस की इक्वल होता है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, चूँकि इसमें क्या है स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसमें भी स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर बेशक हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, अब पैथागोरस थ्योरम है। तो हमारे पास क्या इक्वल है ये
कि इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, हम हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो होता है कि एक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा एच का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, ये एच का मतलब हाइपोटेनियस है। यहाँ तक समझ आ गई ना। ये साइन स्क्वायर मीन्स कि चूंकि क्वेश्चन में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास, जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट प्रूफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ये दो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 1 2 एंड 4 8। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्लोप हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस 1 y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि y माइनस 2 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है कि 2x, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है m होता है। ठीक है, और x माइनस 1 और इसमें क्या है c, हमारे पास इसमें क्या है डियर स्टूडेंट 0 है।